बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को लेसन चल रहा था, लेसन फर्स्ट। लेसन कौन सा था? फर्स्ट। साइंस में जो आपके चैप्टर दिए हैं बायोलॉजी के, किसके दिए हैं? बायोलॉजी के। ठीक है, उन्हीं लेसनों में से जो पहला लेसन आप लोगों का है, उस लेसन का नाम क्या था? कोशिका। ठीक है, और कोशिका के बारे में मैंने आप लोगों को बता भी रखा था। अब इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित को परिभाषित करो। किसको? निम्नलिखित को परिभाषित करो। ठीक है, किसको किसको आपको परिभाषित करना है? किसकी डिफिनेशन देनी? नंबर 1 तो है कोशिका। नंबर 1 क्या है? कोशिका। नंबर 2 आता है कोशिका भित्ति। नंबर 2 कोशिका भित्ति। नंबर 3 आता है गोल्जी काय। नंबर 4 आता है सूत्र कणिका। नंबर 5 आता है केंद्रक। नंबर 6 आता है सेंट्रोसोम और नंबर 7 आता है राइबोसोम। ये 7 कोशिकांग हैं। क्या है? कोशिकांग, यानी कि कोशिका के अंदर के अंग हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो अंग होते हैं, उन अंगों के बारे में पूछा गया है, डिफिनीशन पूछी गई है, परिभाषित करना है आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहली परिभाषा जो आपकी कोशिका है, जिसको कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था, कोशिका के बारे में आप लोगों को मैंने बता रखा था। ठीक है, फिर भी आप लोगों को इसकी डिफिनीशन जो है बताए देते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद आ जाएगी। कोशिका, जैसा कि मैंने लिखाया था, ठीक है, कोशिका एक क्या है? कोशिका पूर्ण सजीव। कोशिका पूर्ण सजीव जगत की संरचनात्मक क्या है? पूर्ण सजीव जगत की संरचनात्मक। कैसी है? संरचनात्मक एवं कार्यात्मक। कैसी है? एक तो संरचनात्मक और दूसरी कैसी? कार्यात्मक है। ठीक है, इकाई है। क्या है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। और इसी को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। ठीक है, इसकी तो डिफिनेशन आप लोगों ने नोट कर ली होगी। इसको मैंने पहले जो आप लोगों को वीडियो दे रखा है, उसमें मैंने इसकी डिफिनेशन लिखी भी है बोर्ड पे। अब इसके बाद आता है नंबर 2 कोशिका भित्ति। नंबर 2 कौन सी आती है? कोशिका भित्ति। कौन सी आती है? कोशिका भित्ति। कौन सी आ रही है? कोशिका भित्ति। ठीक है, पादप कोशिका में इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? क्या लिखा है? पादप कोशिका में बाहर की भित्ति। ठीक है, कैसा होता है? कठोर। कैसा होता है? कठोर और सुरक्षात्मक। कैसा होता है? कठोर होता है। देखा होगा आप लोगों ने, पेड़ों का जो बाहरी आवरण होता है वो ज्यादा सख्त होता है। ठीक है, जो उनके अंतरांगों को कैसा रखता है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। अब इसको क्या हो गया? पादप कोशिका में बाहर की भित्ति कठोर, सुरक्षात्मक
होती है, होती है, ठीक है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहते हैं। और यह सेल्यूलोज की बनी होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जैसे ये सख्त होती जाती है लकड़ी, जैसे जैसे सूखती जाती है तो सेल्यूलोज की परत और मोटी हो जाती है, और उसी सेल्यूलोज को प्राप्त करने के लिए सूखी हुई लकड़ियों में जिसमें सेल्यूलोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसका भक्षण यानी कि उसको खाने का कार्य कौन करती है? दीमक करती है, ठीक है। तो दीमक उस सेल्यूलोज को प्राप्त करने के लिए लकड़ी को खाती है, ठीक है। तो ये अगली हेडिंग हो गई। अब इसके बाद क्या है? कोशिका भित्ति हो गई। फिर क्या है? गाल्जी काया। नंबर 3 कौन सा आ जाएगा? गाल्जी काया। क्या है? गाल्जी काया, ठीक है। इसका या इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे, कैमिलो गाल्जी, और इन्होंने सन 1898 में 1998 में क्या किया था? इसकी खोज की थी। किसकी? गाल्जी काय की। इसलिए उन्हीं के नाम पर, कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज की, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? गाल्जी काय। काय मीन्स होता है बॉडी, ठीक है। तो ये चीजें, अब इसकी डिफिनेशन आप लोग क्या लिखेंगे? यह चौरस थैली नुमा संरचना है जो केंद्रक के पास स्थित होता है। यह चौरस थैलीनुमा संरचना है जो केंद्रक के पास स्थित होता है। और एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, यह जंतु कोशिका में और पादपों में पाई जाती है, लेकिन जो मोनेरा जगत है, ठीक है, जिसमें नील हरित शैवाल आते हैं, उसमें ये नहीं पाई जाती है, ठीक है। और इसका क्या कार्य होता है? ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। किसमें सहायक होती? प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है, ठीक है, उस प्रोटीन के संश्लेषण में ये सहायक होती है। क्या? गाल्जी काय, ठीक है। इसकी खोज किसने की? कैमिलो गाल्जी ने, ठीक है। कब की? कब की? 1898 में। कब की? 1898 में, ठीक है। तो जब इन्होंने इसकी खोज की और इसको नाम दे दिया गया, क्या क्या नाम दिया गया? गाल्जी काय। और इसका एक तो हो गया क्या? ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती, और इसका क्या कार्य होता है?
प्रोटीन के परिचालन में, ठीक है, लिख दिया प्रोटीन के परिचालन में प्रोटीन के जो परिचालन होते हैं, यानी कि जहां पर प्रोटीन का स्टोरेज होता है उस जगह पर ये क्या करती है, परिचालन थैलियों का निर्माण कर देती है। परिचालन में थैलियों का निर्माण करती है, ठीक है, इतना ये हो गया। अब इसके बाद अगली हेडिंग आप लोगों की कौन सी आ रही है, नंबर 4। नंबर 4 कौन सा हो जाएगा, सूत्र कणिका। कौन सा हो जाएगा, सूत्र कणिका। कौन सा हो गया, सूत्र कणिका। अब सूत्र कणिका क्या होता है, ये विभिन्न आकृति के कोशिकांग है। क्या, ये विभिन्न आकृति के कोशिकांग हैं, ठीक है। ये प्रायः दोहरी झिल्ली, ये प्रायः दोहरी झिल्ली के बने होते हैं। ऐसे होते हैं, दोहरी झिल्ली के बने होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, कोशिका में जो श्वसन, कोशिका में श्वसन तथा भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है, भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है वो इन्हीं स्थानों पर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सूत्र कणिका। कौन सा हो गया, सूत्र कणिका। तो आपकी कौन कौन सी हेडिंग हो गई, कोशिका हो गया, कोशिका भित्ति हो गई, गाल्जी काय हो गया, सूत्र कणिका हो गया। अब बचा केंद्रक, ठीक है। क्या बचा, केंद्रक। केंद्रक, ठीक है। सबसे पहली चीज आ जाती है कि केंद्रक की खोज किसने की। तो आप क्या लिख देंगे, इसकी खोज, ठीक है। ब्रैकेट में हम ईयर लिखे दे रहे हैं, ठीक है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, ने की थी। अब इसके बाद ये तो हो गई खोज। अब ये क्या होता है, ठीक है। तो यह यहां से हम लिखना प्रारंभ करते हैं। यह कोशिका की
यह है कोशिका की क्या है, केंद्रीय संरचना। क्या है? केंद्रीय संरचना, यानी कि प्रत्येक कोशिका के मध्य में, केंद्रीय का मतलब होता है सेंटर, ठीक है, सेंटर पर एक जो संरचना मिलती है उसी को कहा जाता है केंद्रक, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं, इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। दूसरी चीज, प्रत्येक कोशिका में इसका आकार होता है। प्रत्येक कोशिका में इसका आकार जो है वो जैसे दूसरी कोशिका है तो दूसरा आकार होगा, ठीक है। तो इस प्रकार प्रत्येक कोशिका में इसकी आकृति और आकार भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। अब इस जगह एक चीज और आप लिख सकते हैं, कुछ कोशिकाओं में, ठीक है, क्या लिखेंगे? कुछ कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या नहीं होती है, कुछ कोशिकाओं में केंद्रक नहीं भी पाया जाता है, और कुछ कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या एक भी होती है, कुछ में बहुत अधिक भी संख्या होती है, ठीक है। तो ये डिफिनीशन आपकी हो गई किसकी? केंद्रक की, ठीक है। अब इसके बाद अगली आती है हेडिंग सेंट्रोसोम। कौन सी आती? सेंट्रोसोम। क्या लिखा है? सेंट्रोसोम। इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, इसको कहा जाता है तारक काय। क्या कह दिया जाता है? तारक काय। तारक काय का मतलब होता है कि यह एक सितारे की तरह, तारे की तरह बनी होती है, ठीक है। ये क्या है? ये है केवल जंतु कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में ही पाई जाती है। क्या? सेंट्रोसोम, ठीक है। लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं कि वनस्पति कोशिकाओं में, जैसे आपने नाम सुना होगा, ठीक है, चिंटू, कुछ कवकों तथा शैवालों में पाया जाता है, ठीक है। ये आ जाएगी कुछ
जैसे पादप जगत है या वनस्पतिक है तो शैवाल हो गए और कवक हो गए, इनमें भी ये पाया जाता है। अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है आपकी राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। ठीक है। अब राइबोसोम क्या है, इसके डिफिनेशन आप लोग लिखें। ये कोशिका, क्या लिखेंगे? ये कोशिका द्रव्य में फैली हुई, ये कोशिका द्रव्य में फैली हुई, लिखा? ये कोशिका द्रव्य में फैली हुई छोटी गोल संरचना है, छोटी गोल संरचना है। ये कोशिका द्रव्य में फैली हुई छोटी गोल संरचना है। ये अंततः पृथ्वीय जाल से जुड़े होते हैं। ये भी प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा था। ठीक है। निम्नलिखित को परिभाषित करना था और समथिंग मैंने सभी को परिभाषित कर दिया। इसी को आप लोग नोटबुक पर नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3। कोशिका झिल्ली से ठीक है। इसके कार्यों का वर्णन करो। ठीक है। कोशिका झिल्ली से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों का वर्णन करना है। ठीक है। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। थैंक यू बच्चों। इसको आप लोगों को नोटबुक पर नोट करते चलना है।